आज मैं फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की जो वो इकोनॉमिक्स की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और उसका नाम है बजट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर बजट पे एक वीडियो प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज जो मैं आपके लिए बजट के लिए वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो में आपको बेसिकली क्या मिलेगी, जो बजट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम देखेंगे, कितने टाइप का बजट होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, और ये जो एक बहुत ही ओवरव्यू टाइप का है। ठीक है, ये जो लेक्चर होगा ये ओवरव्यू होगा, इससे क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना रहती है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि डीप में जनरली उन्हीं को जाना चाहिए जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होंगे या जहाँ ऐसे एग्जाम जहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा में पूछी जाती है। लेकिन ये जो मैं आज आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं या आप कह सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उन सब में एक या दो क्वेश्चन इनसे बनी जाते हैं। तो जनरल ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट बजट होता है। ठीक है, हिंदी में हम इसे बजट ही कहते हैं। ठीक है, तो बजट का प्रोविज़न संविधान में कहाँ किया गया है, यानी संविधान का कौन सा आर्टिकल बजट को डील करता है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, ये पॉलिटी से भी हमारा रिलेट करता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल, यानी बजट को डील करने वाला जो आर्टिकल है संविधान में वो है आर्टिकल नंबर 112। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बजट को कहाँ मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान है कि भारत के लिए क्या होगा, एक बजट बनाया जाएगा और जो प्रत्येक वर्ष बजट लाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 डील्स विद बजट। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इस आर्टिकल 112 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान में ये सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या होगा, भारत की सरकार को क्या करना होगा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाना होगा या आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वित्तीय प्रावधान लेके आने होंगे जो कि एनुअली होंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रिसिप्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको इंग्लिश में इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ठीक है, गवर्नमेंट बजट या आप कह सकते हैं खाली बजट इज एन एनुअल, ये एनुअल होता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट, जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, विच रिप्रेजेंट एस्टिमेटेड यानी अनुमानित, ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जो अनुमानित हमारे खर्चे होंगे, ठीक है, उनके बारे में भी डील करेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप की डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं या आप यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो किसी वित्तीय वर्ष में एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है, तो उसी को आर्टिकल 112 में क्या किया गया है, सन्निहित किया गया है, निहित किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। अब जो बजट आता है आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है वो बजट। ठीक है, और जनरली फरवरी के माह में वो बजट का प्रावधान लाया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें एक चीज़ आपको और समझनी है, एक तो होता है आम बजट या साधारण बजट जिसको हम कहते हैं, जनरल बजट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप का बजट और आता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इसमें कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप का बजट आप सुनते होंगे इंटरिम बजट। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतरिम बजट, इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप बजट पढ़ रहे हैं। तो इंटरिम बजट या अंतरिम बजट जिसको हिंदी में कहते हैं वो कौन सा बजट होता है, तो इंतरिम बजट या अंतरिम बजट वो बजट होगा जो एक वर्ष के लिए नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष साल से कम के लिए, यानी एक वर्ष से कम के लिए अगर कोई भी बजट लाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंतरिम बजट। जैसे सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, अगर मान लीजिए कि इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इस वर्ष लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और वो लोकसभा के चुनाव जून में होने हैं, ठीक है, और आपको पता है बजट का प्रावधान आएगा तो बजट फरवरी में आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा साधारण बजट नहीं माना जाएगा, वो इंटरिम बजट माना जाएगा क्योंकि वो एक वर्ष के लिए नहीं है, क्योंकि फिर सरकार बदल जाएगी, फिर वो दूसरा बजट लेके आएगी, वो भी इंटरिम बजट लेके आएगी। तो बजट अगर एक साल के लिए नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरिम बजट कहलाएगा। अदरवाइज वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो साधारण बजट या आम बजट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इंटरिम बजट क्या होता है और जनरल बजट क्या होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे बजट की।
अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो बजट होता है, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, तो बजट में देखिए 2 मेन टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स इन बजट। तो भारत में जो बजट आता है उसमें 2 टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है, नंबर 1 है रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी राजस्व रिसिप्ट्स। अब ये राजस्व रिसिप्ट या रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? दीज रिसिप्ट्स आर नाइदर क्रिएट्स, ठीक है, ए लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, दीज रिसिप्ट्स, इन टाइप की रिसिप्ट्स में नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, तो ना तो वो लायबिलिटी को क्रिएट करेंगी, नॉर रिड्यूस, और ना देखिए लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रही और रिड्यूस किसको नहीं करेगी, नॉर रिड्यूस एसेट्स, एसेट्स को भी रिड्यूस नहीं करेगी। तो लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो दीज रिसिप्ट्स नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, यानी ये लायबिलिटी को तो क्रिएट नहीं करेगा, इस टाइप की जो भी रिसिप्ट्स होगी, और ना ही वो क्या करेगी, एसेट को रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इस टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो आता है इसमें नंबर 2 टाइप की जो रिसिप्ट्स होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरी जो रिसिप्ट्स होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें क्या होता है, दीज रिसिप्ट्स आर आइदर क्रिएट्स क्रिएट्स लायबिलिटी, ये लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे, या तो लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे और या फिर क्या करेंगे, और रिड्यूस, या फिर किसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस द एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और ना ही एसेट रिड्यूस होगी, ठीक है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट जो होगी, कैपिटल रिसिप्ट टाइप की जो होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी और साथ ही साथ क्या होगी, एसेट रिड्यूस होगी। तो ये 2 ही टाइप की रिसिप्ट्स आपको किसी भी बजट में मिलेंगी, या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। एक बेसिक मैंने बता दिया कि बजट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, यानी कोई भी बजट होगा उसमें 2 टाइप की रिसिप्ट्स कंटेन होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। तो ये तो इसकी रिसिप्ट्स की बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बजट कितने प्रकार का हो सकता है, या प्रश्न में कौन कौन से बजट होते हैं, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, तो समझ लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बजट पे हम आते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहला आता है, एक एक करके हम समझते हैं। पहला आता है ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट जिसको कहते हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट जो है वो वर्तमान में नॉट इन यूज़, आज की डेट में हम इस प्रकार का बजट यूज़ नहीं करते हैं, यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्रेडिशनल बजट, परंपरागत बजट, ये पहले प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यानी आज़ादी के बाद से हम ट्रेडिशनल बजट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले ये ट्रेडिशनल बजट आता था, लेकिन आज की डेट में नॉट इन यूज़ है। तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न में नहीं है एक टाइप ही बजट का, लेकिन ये भारत में प्रश्न में नहीं है ट्रेडिशनल बजट, तो नॉट इन यूज़ है, ठीक है। सेकेंड टाइप आ जाता है, सेकेंड टाइप है आउटकम बजट। आउटकम बजट, अब ये आउटकम बजट क्या है? देखिए, आउटकम बजट का जो पहली बार प्रावधान लाया गया था वो अगस्त 2005 में लाया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। यानी भारत में अगस्त 2005 में इस टाइप का बजट लाया गया, ठीक है, जिसको हम आउटकम बजट कहते हैं। अब इस बजट की खास बात क्या होगी? इन दिस बजट गवर्नमेंट मेनली फोकस टू अचीव फिजिकल ऑब्जेक्टिविटी, यानी इस टाइप के बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मेनली फोकस टूवर्ड्स द फिजिकल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स,
यानी वो फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती है इस टाइप के बजट में। तो आउटकम बजट की खास बात क्या है कि आउटकम बजट जो भी होगा उस आउटकम बजट में गवर्नमेंट किसको अचीव करने की कोशिश करेगी, फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पे फोकस सबसे पहले 2005 में ही किया गया। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट लाया गया, यानी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो बजट लाया गया, तो कंस्ट्रक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस कब किया गया, 2005 में किया गया। तो 2005 में जो बजट आया उसको हमने किस प्रकार की कैटेगरी में डाला, आउटकम बजट, क्योंकि वो फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली कौन से, उसको कंस्ट्रक्शन को अचीव करने के लिए था। तीसरे टाइप का आता है नंबर थर्ड है परफॉर्मेंस बजट। ये सब टाइप्स आप याद रखिएगा, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट जो है वो 1968 में प्रचलन में आया भारत में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, दिस बजट मेनली फोकस, ठीक है, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस टू द सेक्टर। ठीक है, तो कोई भी सेक्टर होगा उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो भी बजट लाया जाएगा, मान लीजिए कोई भी सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है या इंप्रूव करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो बजट लेके आएगी उसमें जो भी ऐसे प्रावधान किए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो याद रखिएगा दिस बजट मेनली फोकस अबाउट द परफॉर्मेंस, नाम से पता चल रहा है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्टर, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, जनरली होता क्या है कि, और इसका स्पेशल फीचर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो भी परफॉर्मेंस बजट होगा, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट में आपका क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा यानी खर्चा होगा, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा किया जाएगा। जैसे 1968 में 1968 में पहली बार, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन और हेल्थ पे, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ पे क्या किया, एक तरह से परफॉर्मेंस बजट लेके आई गवर्नमेंट। ठीक है, यानी एजुकेशन और हेल्थ पे क्या किया गया, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, अगर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो वो बजट क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट कहलाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का बजट प्रस्तुत करे गवर्नमेंट, तो उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे। ठीक है, तो वो बजट जब पारित किया जाता है उसके बाद ही डिसाइड करा जाता है कि ये बजट किस टाइप का है, किसमें उसको फोकस, मान लीजिए उसमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे दिया गया उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो वो बजट क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 मेन टाइप हुए। इसके बाद के जो टाइप्स आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो है जेंडर बजट। ये भी एक स्पेशल टाइप है, याद रखिएगा, जेंडर बजट। अब इस बजट में क्या होता है, जेंडर बजट। ठीक है, तो दिस बजट मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, याद रखिएगा, फोकस्ड ऑन, इस टाइप का जो भी बजट होगा फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है, काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं या उस पर विशेष ध्यान दिया गया है तो वो बजट कैसा कहलाएगा, जेंडर बजट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कुछ योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको अगर याद हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मिड डे मील बच्चों के लिए, आपको अब ये भी याद रखिएगा, देखिए मिड डे मील योजना बहुत टाइम से चल रही है हमारे देश में, लेकिन वर्तमान में, यहाँ से मैं आपको एक करंट का क्वेश्चन भी बता देता हूँ, मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको पीएम पोषण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जा रहा है। तो अब ये क्या हो गई, पीएम पोषण योजना। ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम से बन सकता है, याद रखिएगा, मिड डे मील को अब पीएम पोषण योजना या पोषण आहार योजना के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। लेकिन याद रखिए कि जैसे जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई तो उस टाइम जो बजट, उसमें जो प्रावधान किया गया, ठीक है, इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया, पैसा खर्च किया गया, ठीक है, तो किस टाइप की कैटेगरी में आएगा, जेंडर बजट में आएगा। ऐसी मिड डे मील का जब प्रोविजन आया तो गवर्नमेंट ने उसको विशेष रूप से ध्यान दिया बच्चों के ऊपर, तो वो भी जेंडर बजट की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी मतलब कह सकते हैं कि आप वुमेन और चिल्ड्रन पे के डेवलपमेंट पे कोई भी पर्टिकुलर योजना लेके आ रही है या उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, उस पर जो धनराशि है, ठीक है, वो ज़्यादा खर्च कर रही है, तो वो बजट कैसा माना जाएगा, जेंडर बजट माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा जीरो बेस्ड बजट।
नेक्स्ट टाइप है हमारा जीरो बेस बजट। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, जीरो बेस बजट में क्या होता है, इन दिस बजट गवर्नमेंट अज्यूम प्रीवियस अचीवमेंट एज जीरो, यानी गवर्नमेंट क्या कर लेती है, पहले का अचीवमेंट जीरो मान लेती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट अज्यूम्स द प्रीवियस अचीवमेंट एज जीरो, यानी गवर्नमेंट ये मान के चल लेती है कि पहले इसमें जो भी अचीवमेंट था वो जीरो, अब नए सिरे से उसकी शुरुआत करेगी। तो अगर इस टाइप का कोई भी बजट है, इस टाइप के बजट के प्रावधान कहीं पर किए जा रहे हैं, तो वो बजट क्या कहलाएगा, जीरो बेस बजट कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है, बैलेंस्ड बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड बजट। तो बजट के प्रकारों में एक आता है बैलेंस्ड बजट, ठीक है। तो बैलेंस्ड बजट में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंडा भी याद रखिएगा कि यहाँ जो टोटल खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल किसके होगा, टोटल रिसीप्ट्स के इक्वल होगा। यानी जितना आया उतना ही पूरा का पूरा लगा दिया, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस बजट की कैटेगरी में हम, ठीक है, डालते हैं। तो बैलेंस बजट में क्या होगा, इसका फंडा सीधा सीधा याद रखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज किसके इक्वल होगा, टोटल रिसीप्ट्स। यानी जितना भी एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीप्ट्स के इक्वल है, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, टोटल रिसीप्ट टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल है, तो बजट कैसा माना जाएगा, बैलेंस बजट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बजट आता है, जो नेक्स्ट बजट है, तो बैलेंस बजट में याद रखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, वो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको उसकी एक प्रॉपर्टी दे देगा कि बैलेंस बजट 4 ऑप्शन बना देगा, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीप्ट्स, या एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसीप्ट, या एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीप्ट्स, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि बैलेंस बजट है तो ऑलवेज टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होगा, टोटल रिसीप्ट्स के इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है, ठीक है। अगला जो बजट आता है वो कहलाता है 7 टाइप के, अगर हम जाएं तो सरप्लस बजट। ये भी जानना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सरप्लस बजट की खास बात क्या होती है, देखिए इस नाम से पता चला सरप्लस। इसमें क्या होगा कि रिसीप्ट्स, टोटल रिसीप्ट्स, टोटल रिसीप्ट्स अगर ग्रेटर है किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो अगर टोटल रिसीप्ट्स आपकी किससे ग्रेटर है, टोटल एक्सपेंडिचर से ग्रेटर है, तो बजट कैसे माना जाएगा, सरप्लस बजट माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इन सरप्लस बजट टोटल रिसीप्ट्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है और लास्ट टाइप है इसका डेफिसिट बजट, ठीक है। तो डेफिसिट बजट में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। डेफिसिट बजट का मतलब है घाटे का बजट, ठीक है। डेफिसिट का मतलब घाटा होता है एक तरह से। इसमें क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा सरप्लस का, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, टोटल रिसीप्ट से। तो ये कंडीशन इसमें याद रखिएगा। तो ये पूछे जाते हैं, देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, ठीक है। तो बैलेंस बजट में मैंने क्या बताया, टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट्स। सरप्लस बजट का की पॉइंट क्या है कि टोटल रिसीप्ट्स ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब डेफिसिट बजट होगा तो डेफिसिट बजट में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा किससे, टोटल रिसीप्ट से। तो ये सारा खेल एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स का ही है। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लेगा, वो आपको उल्टी कंडीशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट देन विच टाइप ऑफ बजट इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, 4 ऑप्शन बना देगा, तो आंसर क्या होगा, डेफिसिट बजट। तो ये 3 फंडे आप याद रखिएगा कि बैलेंस बजट में क्या होता है, बैलेंस बजट में टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज इक्वल टू टोटल रिसीप्ट्स। सरप्लस बजट में क्या होता है, सरप्लस बजट में आपका टोटल रिसीप्ट्स ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स। तो ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, ठीक है। और बजट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इसको डील करता है आर्टिकल 112, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि कई बार डेफिसिट के टाइप भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसी लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। तो ये हमारा ओवरव्यू का पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। इसके बाद हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा तो टैक्सेस के बारे में बताऊँगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी मैं आपको इसमें एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट यानी घाटे के प्रकार, ठीक है। घाटे कितने प्रकार के होते हैं, तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, तो पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ये इकोनॉमिक्स में जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट में कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स,
ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कहीं ज़्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसीव्ड से, तो जो घाटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आता है कैपिटल डेफिसिट। अब कैपिटल डेफिसिट में बेटे क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट के लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल वही बात है, सब में एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होना ही होना है, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीव्ड्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से तीसरा टाइप आएगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा भी इसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिस्कल डेफिसिट, इसको राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, इसका थोड़ा सा फंडा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में क्या है, फिस्कल डेफिसिट जो आपका बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस क्या कर दीजिए, रेवेन्यू की जो रिसीप्ट थी और प्लस रेवेन्यू का प्लस कैपिटल की रिसीप्ट, इसको जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इन दोनों के यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर माइनस क्या कर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर dीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी घाटा निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिर एक होता है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्राइमरी डेफिसिट, एक है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, आप क्या करिए, फिस्कल डेफिसिट में से जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट आया होगा माइनस कर दीजिए। ठीक है, इनिशियल पेमेंट्स, तो अगर आप इनिशियल पेमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट्स में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। तो इतने टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर से हट के अलग से बता दिए इसमें। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मेन हमारा जो टॉपिक था वो बजट था और वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।